बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक यदि आपको भी समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली, बहुत ही यूनिक तरीके से। आइए सबसे इजी, बहुत ही ट्रिकी बेस पर हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। आखिर ये है क्या? कारक का मतलब ये मान लीजिए चीजें, हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चे के विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में यानी बाधाएं देती हैं या उनकी सहायता करती हैं, क्या क्या प्रभाव डालती हैं, चाहे वो अच्छे प्रभाव हो या वो नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव हो, किसी भी तरीके के। इन चीजों को हमें समझना है, ठीक है। तो आइए, जन से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया उन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जैसे वंशानुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, वातावरण है, विद्यालय है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, लैंगिक या निद्रा विश्राम है, पौष्टिक भोजन है, ये टॉपिक है। इसके अन्य भी, इसके बाद भी कुछ कारक हैं जो प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास में, इनका पता होना जरूरी है। आइए हम समझते हैं क्या है पौष्टिक भोजन। यानी थोड़ा सा समय लेते हैं यहीं पर, हम अभी आगे डिटेल में चीजों को समझेंगे। पौष्टिक भोजन, ये मान के चलिए अगर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, अगर हमने बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं दिया, संतुलित आहार नहीं दिया, जरूरत के हिसाब से भोजन नहीं दिया, तो निश्चित है बच्चे के विकास को प्रभावित कर देगा, यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, उसका शारीरिक विकास नहीं होगा। और जब शारीरिक विकास नहीं होगा तो निश्चित सी बात है मानसिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा तो सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, नैतिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी ओवरऑल जो डेवलपमेंट का जो सिस्टम है पूरा हिल जाएगा यदि पौष्टिक आहार नहीं मिला तो। यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना है। यानी बच्चे को पोषक तत्व मिलना जरूरी है, इसीलिए जो मिड डे मील की योजना जो चलाई गई है, इसी वजह से चलाई गई कि बच्चे को पोषक आहार मिले, पोषण मिले, ताकि वो सही से विकास कर पाए, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरी बात है निद्रा और विश्राम। आखिर ये निद्रा विश्राम यानी नींद, सोना, अगर बच्चा सोएगा नहीं, पूरी नींद नहीं लेगा, जरूरत है जितनी उसके शरीर के लिए उतनी नींद नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, निश्चित है वो भी यानी समस्याओं में आएगा, यानी उसका भी विकास को यानी प्रभावित कर देगी ये चीज। अगर ये नींद नहीं मिल रही है पर्याप्त तो इस पर प्रभाव पड़ना है। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता क्या है? यहाँ पर ये समझना, लड़की और लड़के जो होते हैं यानी गर्ल्स और बॉयज, इन दोनों में लैंगिक भिन्नताएं होती हैं। निश्चित सी बात है लड़की अलग है लड़का अलग है, इन दोनों में जो भिन्नताएं हैं, विकास में जो अंतर होते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। लड़की का मानसिक विकास थोड़े बच्चे की, लड़के की अपेक्षा जल्दी हो जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 वर्ष का लगभग अंतर रहता है, यानी लड़की का मानसिक विकास लड़के की अपेक्षा 2 वर्ष ज्यादा होता है। यानी ये मान के चलिए अगर लड़की 2 वर्ष की है और लड़का 4 वर्ष का है, तो इसका जितना मानसिक विकास होगा लड़के का, बॉय का जितना मानसिक विकास होगा उतना मानसिक विकास लड़की का 2 वर्ष में ही हो जाता है। या ये मान लो अगर लड़का 12 वर्ष का है, लड़की 12 वर्ष की और लड़का 14 वर्ष का है, यानी 14 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की का जो मानसिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए शायद तुम्हें पता होगा जो विवाह की प्रक्रिया है ज्यादातर मोस्टली यानी लड़की जो होती है लड़के की अपेक्षा यानी छोटी देखी जाती है 2 वर्ष, ताकि ये माना जाता है समाज की दृष्टि से एक ये कि कहीं महिला या लड़की लड़के पर हावी ना हो जाए, कि वो मेंटलिटी उसकी ज्यादा होगी, मानसिक क्षमता उसकी ज्यादा होगी, लड़के की कम होगी, तो बैलेंस चीजें नहीं रहेंगी, अनबैलेंस हो जाएंगी। तो इसलिए यानी यहाँ पर ये देखा जाता है कि लड़के की उम्र अगर है 20 साल की तो लड़की चाहिए 18 साल की, यानी 2 वर्ष का मिनिमम अंतर देखा जाता है, यही रीजन होता है, ठीक है। चलो आगे की बात समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनका भी अगर विकास यानी सही तरीके से नहीं होगा तो निश्चित है बच्चे के विकास पर बहुत सारा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। विद्यालय भी प्रभावित करता है बच्चे के लिए, मोस्टली सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं, ये पर्यावरण में आ जाता है, हालांकि इसमें स्पेशली टॉपिक दे दिया गया है विद्यालय, ठीक है, ये भी प्रभावित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां से लगभग 80% क्वेश्चन जब भी यहाँ इस टॉपिक से बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से, फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है 90% 80-90% संभावना रहती है वंशानुक्रम और वातावरण, इन 2 टॉपिक से पूछने की। यानी ये पूछे जाएंगे 10% 20% चांस है, यहाँ से 80-90% चांस रहता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 मुख्य कारक हैं, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और इसी को आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से, इतना यूनिक तरीके से, एक लाइन में ही। आपने इससे पहले बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे चैनल पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच बता रहे हैं यहाँ जो क्वालिटी हम आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, इस तरीके से निश्चित ही किसी ने नहीं बताया होगा। तो आइए हम समझते हैं ये क्या है वंशानुक्रम और क्या है वातावरण। हम यहाँ पर समझते हैं आनुवांशिकता को। आनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी क्या है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी। आखिर क्या महत्व है आनुवांशिकता का बच्चे की लाइफ में, इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। क्या है भाई, माता पिता, पहले तुम ये समझेंगे आखिर आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता क्या होती है, माता पिता से
संतान में जो गुणों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण जो हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब अपने शब्दों में समझो, यानी माता पिता के अंदर जो क्वालिटी होती है वो जीन्स के माध्यम से क्या होता है, बच्चे के अंदर चले जाते हैं, बच्चे में चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज आ रहा है ना, इसी सिस्टम को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, यानी हेरिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, माता पिता से संतान में क्या चला जाता है, ये माता पिता है, माता पिता से संतान में गुण चले जाते हैं, क्वालिटी चली जाती है। ठीक है, इसी के क्वालिटी जाने, स्थानांतरण मतलब है जाना। ठीक है, यानी जो चले जाते हैं, इसी सिस्टम को हम कहते हैं यानी हेरिडिटी। क्या होता है भाई, इससे कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए, क्या चीजें चली जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कद, जैसे जो हाइट वेट साइज शेप जो होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है बॉडी का, ये गुण पहले से ही तय होते हैं फिक्स के, इस बच्चे की लंबाई कितनी होनी है। उसमें कुछ दवा खिला करके, आज ट्रेंड जो चल रहा है दवाइयों का, कि दवा खा खा करके लंबाई बढ़े, कुछ नहीं। अगर हेरिडिटी में है ही नहीं लंबाई तो नहीं मिलेगी भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, ये चीजें ध्यान रखना है कि यानी जो कद है, यानी ये आनुवांशिकता से, अगर माता पिता लंबे हैं तो संतान लंबी होगी, माता पिता खुद 4 फुटिया हैं तो संतान 5 फुट या 6 फुट की तो नहीं होने वाली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कद जो है वो यानी माता पिता से, हेरिडिटी से आता है। रंग, अगर माता पिता काले हैं एकदम फुल ब्लैक, तो बच्चे भी ब्लैक ही होंगे, तभी रियलिटी है, अन्यथा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी रंग कहने का मतलब है, ये भी क्या है, आनुवांशिकता, यानी माता पिता से ही जाते हैं। माता पिता गोरे होंगे तो संतान जो है गोरी होगी, माता पिता काले हैं, सांवले हैं तो संतान भी उसी तरीके की होगी। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। आंखों का रंग, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है, आंखों के रंग से और बाल से। जो आंखों का रंग होता है, ये आनुवांशिकता का ही कारण है। ठीक है, आंखों का जो रंग होता है, आंखें नीली होती हैं, कई बार देखा होगा तुमने, माता पिता की आंखें जो भूरी सी होती हैं, बच्चों की आंखें भी वैसी होती हैं। ये हेरिडिटी का जो है प्रभाव होता है। ठीक है, बालों का बढ़ जाना, बुद्धि, अगर माता पिता तीव्र बुद्धि के होंगे तो बच्चे उसी तरीके के होते हैं। ठीक है, ये गुण जो होते हैं ये माता पिता से आते हैं। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, जैसे माता पिता पर तीव्र बुद्धि के तो बच्चे भी तीव्र बुद्धि के होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, अगर पेरेंट जो है वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, अगर ये तीव्र बुद्धि के हैं तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के साथ साथ ये फील्ड में एकदम तहलका मचा देगा, क्योंकि पहले से ही इसे जीन्स में, हेरिडिटी में ही मिला हुआ है कि तीव्र बुद्धि का बच्चा है, प्लस एजुकेशन भी मिल गई, एनवायरमेंट भी अच्छा मिलेगा, तो समझो फिर मामला एकदम अप होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, ये जन्मजात होता है, यानी ये यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर हेरिडिटी में ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, ये जन्मजात है, एक जन्मजात गुण है हेरिडिटी, नहीं। ठीक है, जैविक प्रक्रिया है, परिवर्तन इसमें कठिन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं ला सकते, बहुत जटिल प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ये इसमें परिवर्तन लाना उतना आसान है नहीं। ठीक है, जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, यानी इस बच्चे का विकास कितना होना है, डेवलपमेंट कितना होगा, शारीरिक मानसिक, यानी ये पहले से ही फिक्स होता है, हेरिडिटी में ही छिपी हुई होती हैं क्वालिटीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, यहाँ पर जन्म से पहले ही निर्धारित होता है, यानी क्वालिटी आनुवांशिकता में ही छिप करके आती है, उसके अंदर ही कि इसके अंदर क्या होने वाला है, कितनी दूरी तक ये जा सकता है, कितनी लंबी रेस का घोड़ा बनने वाला ये, यानी ये कहने का मतलब ये समझ सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिक क्रम जो होता है, वंशानुक्रम, या हम जो आनुवांशिकता ऐसे कह सकते हैं कि आनुवांशिक जो क्रम है, वंशानुक्रम है, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को, प्रत्येक फैक्टर को, यानी हर पहलू को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, हर क्षेत्र में। हम ये अपनी भाषा में समझें तो ये कहेंगे कि जो आनुवांशिकता है इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है, हर फील्ड में इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, हर क्षेत्र में इसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्या क्या चीजों को प्रभाव डालता है, आइए यानी फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है भाई, क्या है ये, वंशानुक्रम, हेरिडिटी है, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, बुद्धि पर, बुद्धि पर पड़ेगा। आनुवांशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है, बुद्धि पर। माता पिता तीव्र बुद्धि के तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि का। मूल शक्ति, जो इंटरनल जो पावर होती है, मुख्य मेन जो पावर होती है, जो अंदर छिपी हुई होती है, ये भी आनुवांशिकता से ही मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चरित्र, अगर माता पिता अच्छे चरित्र के हैं तभी बच्चे अच्छे चरित्र के होंगे, तो ये जरूरी होता है कि पेरेंट किस माहौल के हैं। ठीक है, हालांकि इसको, यही जो परिवर्तन होते हैं इसको हम पर्यावरण के थ्रू चेंजिंग ला सकते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो उसको एक अच्छी धारा में, यानी उसको तीव्र गति से विकास कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम वो भी समझाएंगे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चरित्र का निर्माण, यानी ये भी माता पिता से आनुवांशिकता में आता है। सामाजिक स्थिति, अगर माता पिता सामाजिक स्थिति उनकी ठीक है, सामाजिक अच्छा है,
तो फिर बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक लक्षण में क्या होता है, हाइट, वेट, साइज, शेप जो भी होता है, यानी वही प्रक्रिया कि जो रंग है, कद है, आंखों का रंग, बालों का रंग, वृद्धि है, ठीक है, बुद्धि है, ठीक है, ये बाल हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, यानी ये शारीरिक लक्षण होते हैं। इसका प्रभाव माता पिता से ही पड़ता है। अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा होगा। सेम उसी प्रकार की वही दोबारा से दोहराने वाली चीजें हैं। व्यवसायिक योग्यता है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझना है, ठीक है। व्यवसायिक योग्यता का मतलब, यानी इसका मतलब ये है कि पेरेंट काम क्या कर रहे हैं, व्यवसाय धंधा क्या कर रहे हैं, ये मान के चलो। अपनी भाषा में हम इसे समझे तो हम ये कहेंगे कि ऐसे मान के चलो, अगर माता पिता खेती किसान हैं तो बच्चे के अंदर व्यवसायिक योग्यता ऑटोमेटिकली यानी जीन्स के थ्रू आ जाती है। और दूसरा उसे पर्यावरण भी मिल जाता है, यानी उसको किसी भी, आप सोच के देखो, खुद से कल्पना करके देखो, इमेजिन करके देखिए, क्या किसी किसान के बेटे को खेती करने की कोचिंग दी जाती है, क्या सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। क्या वो कहीं दुकान पर सीखने के लिए रहता है कि चलो हमें जैसे कोई और स्किल है, जैसे मान लो आप सिलाई वगैरह सीखने के लिए बच्चे चले जाते हैं कि हम 1 महीने रहेंगे वहां सिलाई सीख जाएंगे, या और भी तमाम बहुत सारे काम होते हैं, सीखते हैं, ठीक है। क्या हम ऐसा काम खेती को भी सिखाया जाता है? बच्चों को नहीं सिखाते ना, यानी वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। हेरिडिटी में चीजें पहले से ही अनफोल्ड होकर के आती हैं, प्लस पर्यावरण मिल जाता है, बच्चा सीख जाता है, ठीक है। तो यानी व्यवसायिक जो योग्यता है ये आनुवांशिकता से ही आती है। जैसे कहने का मतलब किसान का बेटा किसान बन जाता है क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में छिपी हुई होती हैं चीजें। वो अलग बात है कि वो आईएएस भी बन जाए आगे चल के, लेकिन किसान बनने के लिए उसे स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आईएएस के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से चीजें होती हैं व्यवसायिक योग्यता की, ठीक है। कि यानी जो माता पिता काम कर रहे हैं उसी धंधे में, उसी काम में बच्चा ऑटोमेटिकली चीजें समझ लेता है, यानी ये इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मूल शक्ति है, ठीक है, जो इंटरनल पावर यानी मेन जो पावर होती है वो उसके अंदर छिपी हुई होती है, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक थॉर्नडाइक महोदय थे, एक कैटल जी थे। इनको समझ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। थॉर्नडाइक ने ये कहा था, जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने कहा कि बालक की जो मूल शक्तियां हैं, मूल शक्तियों का प्रधान यानी मुख्य जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी है। इसका मतलब कि जो थॉर्नडाइक है ये बात कह रहे हैं कि जो बच्चे की जो मूल शक्तियां होती है ना, उसका रीजन, उसके अंदर जो मेन जो शक्तियां हैं, मूल शक्तियां हैं, उसका रीजन ये है कि वंशानुक्रम, यानी माता पिता से आई हैं वो पावर शक्तियां। बच्चे ने कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है, हेरिडिटी में मिली हुई है, इसको आनुवांशिकता में ही चीजों को प्राप्त किया है बच्चे ने, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं थॉर्नडाइक कि भाई मूल शक्तियां आनुवांशिकता की ही देन होती है, ठीक है। कैटल जी क्या कहते हैं? कैटल ने प्रभाव दिया है व्यवसायिक योग्यता को लेकर के, यानी ये कहते हैं कि व्यवसायिक योग्यता का मुख्य जो कारक है, यानी व्यवसाय की जो योग्यता आती है बच्चे के अंदर, जैसे किसान का बेटा किसान बन जाता है बिना कुछ मेहनत किए ही, तो वो कहता है जो व्यवसायिक योग्यता का, जो कैटल महोदय कहते हैं, इसका मुख्य जो कारक है वो क्या है? वंशानुक्रम। कि वंशानुक्रम से ही व्यवसायिक योग्यता आती है। और थॉर्नडाइक जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो मूल शक्तियां हैं वो वंशानुक्रम से ही पहले से ही आती हैं। और ये ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम में क्या होता है? फिक्स, पहले से ही फिक्स होता है कि ये कितना विकास कर पाएगा, कितने फील्ड में, कितनी दूरी तक ये मैदान में तहलका मचाएगा। यानी कहने का मतलब अपने तरीके से है कि बच्चे का विकास जो है वो कितनी दूरी तक होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसका मानसिक विकास कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये सारी चीजें पहले से ही होती हैं, ठीक है। आगे पर्यावरण भी अभी हम समझने वाले हैं, उसके बाद और इंटरेस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन केवल ऐसी बताएंगे, इस पूरे का सार बस एक लाइन याद रखना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं आगे पर्यावरण, यानी पर्यावरण आखिर क्या है और इसका क्या महत्व है एक बालक के विकास में, आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर यानी पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आनुवांशिकता या वंशानुक्रम। यानी कहने का मतलब जितना पर्यावरण की भूमिका उतनी ही है जितनी वंशानुक्रम की है, ये ध्यान रखना है। बराबर की टक्कर की बात है दोनों की, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को पहले ध्यान में रखिए। वातावरण क्या है? बालक के जीवन, व्यवहार और विकास को प्रभावित, वातावरण बालक के जीवन, व्यवहार और विकास को प्रभावित करता है। यानी जो वातावरण है यानी पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, जो वो बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है, पूरा प्रभाव डालता है जीवन पर, और पूरा प्रभाव उसके व्यवहार पर डालता है। पूरा इफेक्ट उसका व्यवहार कैसा है, उसका विकास जो होता है उस पर पूरा प्रभाव डालता है। यानी कहने का मतलब पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी पर्यावरण का किसके से? पूरे जीवन पर, ओवरऑल लाइफ, जो उसकी कंप्लीट लाइफ है, जो पूरी लाइफ है, उस पर प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, उसका जो डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, इस पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। इसलिए पर्यावरण की क्या भूमिका है एक बच्चे के जीवन में, उसे कैसा माहौल देना है, इस बात की भी जिम्मेदारी अध्यापक की है, प्लस
परिवार में जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। आइए हम समझते हैं यहाँ पर आखिर क्या है। ठीक है, कुछ चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे वातावरण बाहरी कारक है, ठीक है, बाह्य कारक भी कहते हैं इसको, बाहरी कारक या बाह्य कारक है। पर्यावरण परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, ये पर्यावरण को नहीं बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। मान के चलो अच्छे खराब पर्यावरण है अगर बच्चे का, तो हम ले जाकर के उसे कहीं सही पर्यावरण पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सही पर्यावरण क्या होता है आगे वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, उन पॉइंटों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यह क्या है, यानी जो पर्यावरण है यह विकास पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से इफेक्ट डालता है। यानी प्रत्यक्ष तरीके से जो हमें सीधा सीधा दिखाई देता है, और कुछ पर्यावरण से ऐसा प्रभाव पड़ता है जो हम देख नहीं सकते, एकदम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से ही प्रभावित करता है बच्चे के लिए। यानी इन पॉइंट से ये महसूस हो रहा है हमें कि आखिर इंपॉर्टेंट कितना है पर्यावरण, उतनी ही भूमिका। केवल किताब पढ़ाते रहना बच्चे का विकास नहीं हो जाएगा, उसके साथ साथ और भी चीजों पर ध्यान देना होता है अध्यापक के लिए। इसीलिए ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए ये टेट सीटेट पास कराया जाता है कि तुम ऐसे बन पाओ, हम ऐसे बन पाए, यानी सभी आप इस लेवल के बन पाए कि क्वालिटी, यानी एजुकेशन में किताबी ज्ञान के साथ साथ ये समझ पाए कि बच्चे को जरूरत क्या है। नहीं, बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि दवा खिलाते जाओ इंजेक्शन लगाते जाओ, क्या वो सही हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ये बात यानी ध्यान रखना है सेम अध्यापक को। केवल दवा देने से, इंजेक्शन लगाने से, बोतल लगा देने से तो बीमारी नहीं चली जाती। पहले हमें समझना पड़ता है आखिर है क्या, बुखार कौन सा है, डेंगू है या और कोई दूसरी खतरनाक वाली बीमारी है, ये समझोगे उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जैसा सेम प्रक्रिया होती है अध्यापक के लिए। ठीक है भाई, दूसरा क्या है भाई, आगे देखो, वातावरण जो है बालक के गुणों को निखारता है और दबाता है। मतलब यानी कि वातावरण ही, इन्वायरमेंट ही एक ऐसी चीज है, हेरिडिटी में क्वालिटी आती है और पर्यावरण का काम क्या है, उसको निखार देना, एकदम चमकीला बना देना। ठीक है, यानी उसको चमकीला एकदम इफेक्टिवल कर देना, यानी वातावरण उसको और ज्यादा धुल करके एकदम बढ़िया तरीके से प्रभावित करके धुल करके बेहतरीन बना देता है, यानी उसको निखार देता है। ठीक है, क्या कर देता है, निखार देता है। और अगर वही वातावरण अगर गंदा मिल गया तो क्या हो जाएगा, दबा देगा, मार देगा, उसके सारे गुणों को कर देगा खत्म। यानी इस चीज पर विशेष ध्यान देना है। कहने का मतलब, अगर जैसे कोई क्वालिटी, मान के चलो हीरा ही, अगर कीचड़ में डुबो दोगे गंदा हो जाएगा बेचारा, धुलोगे तो साफ है। नहीं, उसका मतलब क्या, अगर पानी जैसा एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट दिया तो चमक जाएगा बच्चा, और वहीं गंदा माहौल दे दिया बच्चे के लिए तो फिर वो एकदम गंदगी से लिपट जाएगा, गंदा हो जाएगा। यानी उसकी सारी योग्यताएं जो हेरिडिटी में छिपी होंगी, आनुवांशिकता से, हमने पिछले उसमें भी इससे पहले समझा था आनुवांशिकता, और मैं समझा कि आनुवांशिकता से क्वालिटी आती है बच्चे के साथ, यानी पहले से ही तय होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट नहीं मिला उसके लिए खुल करके, यानी विकास करने का, तो विकास नहीं कर पाएगा। एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, अभी हम समझेंगे इसके बाद, अभी बहुत इस पर डिटेल से बात करेंगे, आगे लास्ट में बताएंगे वो पॉइंट भी आपको। ठीक है, पर्यावरण में क्या क्या आते हैं भाई, परिवार के अंदर ही आता है, मित्र है, समाज है, जल, वायु, भूमि, परंपराएं जो हैं, रूल वगैरह तमाम है, विद्यालय, शिक्षक, वातावरण के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। परिवार किसके अंतर्गत आता है, वातावरण के अंतर्गत। ठीक है, मित्र किसके अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत। समाज किसके अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत। शिक्षक, जल, वायु, जो भी हमारे चारों तरफ है, आपने ईबीएस में पढ़ा होगा, जो भी हमारे चारों तरफ वातावरण ही है। अध्यापक भी वातावरण में आते हैं, जी हाँ आते हैं। परिवार भी, यस परिवार भी आता है। यानी सेम यही कंडीशन होती है बच्चे के साथ। ठीक है, यानी ये सारी चीजें क्या है, उसका पर्यावरण है। उसके मित्र अच्छे होंगे, बच्चा एकदम अच्छे से विकास करेगा। टीचर अच्छे हैं, बच्चा आगे बढ़ेगा जल्दी से। ठीक है, यानी कहने का मतलब, अच्छा पानी पिएगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छा भोजन ग्रहण करेगा, क्या है ये पर्यावरण में ही तो है एक प्रकार का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या क्या भाई प्रभाव पड़ते हैं वातावरण से, आइए एनवायरनमेंट से क्या क्या किस किस चीज पर। सेम वही हेरिडिटी वाला सिस्टम है। बुद्धि पर प्रभाव डालता है, जी बिल्कुल डालता है भाई। मानसिक विकास पर बिल्कुल, मेंटल जो उसका डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस पर भी प्रभाव। सोशलाइजेशन पर भी, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट है, इसको भी प्रभावित कर देता है। अगर गंदे माहौल में रहेगा ना बच्चा, गंदी गंदी बातें सीखेगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है उसको अच्छा माहौल देना, ऐसी सोसाइटी बनाना, एक ऐसा माहौल, मतलब साफ सुथरा, मतलब ये नहीं घर एकदम क्लीन कर दिया, घर में बातें चल रही, गाली गलौज दे रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा माहौल नहीं करना है। महिलाएं जो परिवार में है, अगर पिता, भाई, चाचा अगर महिला के लिए इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में भी जाएगा कि इनके लिए वैल्यू रेस्पेक्ट देनी नहीं है, यानी यही व्यवहार रहना है। इसका मतलब आपने उसको बिना कुछ बताए, आपने उससे कभी नहीं कहा, लेकिन आपने व्यवहार ऐसा किया आपस में कि बच्चे ने खुद से अनुकरण कर लिया, सीख लिया कि अच्छा इनकी, महिलाओं की यही वैल्यू है, यानी इनकी ज्यादा रेस्पेक्ट होती नहीं है, ये पुरुष अप है, महिला नीचे है। यानी आपने बताया कुछ नहीं, लेकिन उसने सीख लिया। तो यही चीजें होती हैं। ठीक है, सामाजिक विकास, यानी उसका स्वास्थ्य पर, अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है,
मान लो वायु, जल और तमाम पर्यावरण अगर अच्छा नहीं है, बीमारी से ग्रसित रहेगा। गंदगी रह रही है अगर घर परिवार में, पास पड़ोस में गंदगी रह रही है, निश्चित है उस पर मानसिक यानी जो है स्वास्थ्य पर उसके बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तित्व पर भी, पर्सनालिटी, निश्चित है जब ये सारी समस्याएं होंगी, परिवार से ही पर्सनालिटी बनती है, सारी चीजों से, पर्यावरण से ही पर्सनालिटी बनती है। अच्छे माहौल में रहेगा, पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा, व्यक्तित्व उसका बदलेगा, बात करने का तरीका और तमाम सारी चीजों को बेहतर कर पाएगा अगर पर्यावरण उसका कैसा होगा, अच्छा। तो ये समझना है हर अध्यापक के लिए, हर पेरेंट के लिए, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उनको भी ये समझ आना है, ये बात बतानी है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, चेंजिंग करनी है उसके वातावरण में, ताकि वो पूर्ण विकास उसका हो पाए। शारीरिक विकास, भाई जब स्वास्थ्य और शारीरिक लगभग रिलेटेड ही है। पर्यावरण जब सही नहीं है, दूषित पानी पी रहा है, भोजन दूषित कर रहा है, दूषित वायु में रह रहा है, तो स्वास्थ्य वाला कैसे, शारीरिक विकास कैसे अच्छा हो पाएगा? हो जाएगा ना वो भी बीमारी से, कुपोषण जैसा हो जाएगा, वो भी पतला सा एकदम सूखा सा, ठीक है। तो बुद्धि पर भी प्रभाव, ये सारी चीजें यानी इन चीजों, मानसिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, शारीरिक विकास, बुद्धि पर, इन सारी चीजों पर यानी प्रभाव वातावरण का पड़ता है। ध्यान रखना है बच्चे के लिए अच्छा वातावरण तैयार करना। अब आइए मेन पॉइंट पर, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक लाइन बताएंगे आपको, पूरा बेस यानी टोटली ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये पर्यावरण आनुवंशिकता की भूमिका क्या है, वंशानुक्रम की क्या भूमिका है। अब समझ लेते हैं भाई, ठीक है, नोट करके स्पेशली लिखा है, समझते हैं। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम एक गुण लाता है, क्वालिटी लाता है, ठीक है, इसको समझना है। क्या देता है? क्वालिटी। और वातावरण क्या करता है? उसी क्वालिटी को विकसित करता है। यानी ये मान के चलिए हेरिडिटी से एक बीज मिलता है एक प्रकार का, हम उदाहरण से समझेंगे, और वातावरण उसको उसे विशाल पौधा बनाने का काम वातावरण का होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, ये तो एक बीज मात्र है, सीड का काम करता है वंशानुक्रम। उसके अंदर जो बच्चे का जन्म हुआ हेरिडिटी के साथ, यानी आनुवंशिकता में से बहुत सारे उसके अंदर क्वालिटी छिपी हुई है। अब क्या करना है? शिक्षक को और परिवार को मिलकर के उसको एक ऐसा वातावरण देना है बढ़िया सा कि वो विशाल वृक्ष बने और सबको छाया यानी फल अच्छे दे। कहने का मतलब है उसको एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। यही माहौल है वंशानुक्रम और वातावरण की, यही यानी मुख्य भूमिका है। वातावरण और वंशानुक्रम लगभग बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है। अगर वंशानुक्रम बहुत अच्छा यानी माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, पेरेंट्स अगर बहुत तीव्र बुद्धि के, लेकिन पर्यावरण बच्चे को गंदा मिला, वो विकास नहीं कर पाएगा। अगर माता पिता की जो क्वालिटी है यानी माता पिता की आनुवंशिकता से क्वालिटी बच्चे में है ही नहीं और पर्यावरण आप बहुत अच्छा दे रहे हो, तब भी बच्चा ज्यादा विकास नहीं कर पाएगा। फिर कैसे विकास करेगा? अब समझो, ये फॉर्मूला है, एक सूत्र है, और ये पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। क्या है मामला भाई? वंशानुक्रम या हेरिडिटी इनटू यानी गुणा वातावरण बराबर क्या होता है? विकास। यानी अब यहां से समझो मामला क्या है। क्या ये वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट दोनों मिलकर के वो बनता है डेवलपमेंट? नहीं, यानी प्लस नहीं है, इनटू। यानी इसका मतलब ये क्या है? ये फॉर्मूला सही होता है भाई। रीजन क्या है इसका आप समझते हैं। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर रखे 2 4 प्लस 4 कर दिया, कितना होगा? 8। यानी परिवर्तन कितना मिला? आया, मतलब उसका 8, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं वही सेम मान, अंकों से समझ लेते हैं ईवीएस सीडीपी को। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 यानी 16। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला ये सिद्ध करता है, अगर बच्चे की हेरिडिटी अच्छी है, आनुवंशिकता अच्छी है, माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं, स्वास्थ्य से अच्छे हैं और पर्यावरण भी अच्छा मिल गया, तो वो 8 नहीं बनाएगा, वो 16 हो जाएगा, बहुत परिवर्तन ले आएगा। यानी ये मान के चलिए बहुत ज्यादा चेंजिंग लेके आएगा, मतलब प्लस में नहीं है, इनटू में होगा, ठीक है। गुणनफल होता है ना कि योग होता है ये, ठीक है। योग नहीं होता है, गुणनफल होता है, इस बात को ध्यान रखना। नहीं, पर्यावरण और आनुवंशिकता की अहम भूमिका होती है बच्चे के विकास में। अगर आनुवंशिकता बहुत अच्छी है, पर्यावरण भी अच्छा है, बच्चा निश्चित ही बहुत ऊंचाई तक जाएगा। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं है, आनुवंशिकता से अच्छे गुण लेके आएगा, विकास करेगा, लेकिन कब तक? एनवायरमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही वाली बात आती है कि हेरिडिटी क्या है? एक बीज है, उसको पौधा एक बड़ा वृक्ष बनाने के लिए पर्यावरण की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा बच्चे के लिए अच्छा पर्यावरण बनाना है एज अ टीचर। और आप अगर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है बच्चे के लिए अच्छा एनवायरमेंट देना, ना कि केवल टीचर पर डिपेंड हो जाना कि टीचर ही सब कुछ करेगा। क्यों? बहुत सी चीजें जो है माता पिता या फैमिली की होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
फिर एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।